नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि यहाँ से आपको 100% है। 2 नंबर आपको 100% मिलने वाले हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग फास्ट में रहेंगे क्योंकि चैप्टर वाइज है आपका। तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर भी कर दिए अपने दोस्तों को। तो हमारी आवाज़ आ रही है, क्लियर है, बढ़ें। चलिए, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रत्युत्पत्ति जो आपका है इसका अर्थ क्या होता है। प्रत्युत्पत्ति का जो आपका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, डी नंबर। जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे बोल देते हैं प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। आपका डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर भी आपको साथ में दिए गए हैं, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, चलिए पार्थिव बताइए। पार्थिव का मतलब क्या होता है भाई। पार्थिव, तो पार्थिव मतलब होता है जिसका संबंध क्या हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसे हम लोग पार्थिव बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहेंगे। तो भाई जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत बोलते हैं, याद रखिएगा। उसे क्या बोलते हैं, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता उसे जितेंद्रिय कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या बोलेंगे। जो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं कुलीन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, उसे कुलीन बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा जो होता है उसे क्या कहेंगे। तो उसे हम लोग कहते हैं, ऑप्शन राइट आपका सी, उसे बोलते हैं हम लोग विधेयक बोलते हैं, ठीक है, विधेयक। और वही जब पारित हो जाता है तब उसे हम लोग अधिनियम बोल देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो मोक्ष चाहता हो के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। जो मोक्ष चाहता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई। तो जो मोक्ष चाहता है उसे हम बोलते हैं आपका मुमुक्ष, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, मुमुक्ष। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ यहाँ पर देखिए, जिसे मर जाने की कामना उसे बोलते हैं मुमूर्षु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या बोलेंगे। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे। तो 7 का ऑप्शन राइट, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, अप्रमेय हो जाएगा, ठीक है। अप्रमेय हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रमाणित ना हो उसे प्रमाणित बोलते हैं। जो प्रमाणित ना हो उसे अप्रमाणित कहते हैं। जिसका कोई प्रमाण ना हो उसे अप्रमाणिक बोलेंगे, ठीक है। दोनों आपके कह सकते हैं एक ही हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, कह रहा आपसे यहाँ पर कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताइए। गिरा हुआ, तो गिरा हुआ के लिए आपका क्या होता है शब्द, बिल्कुल सही है, पतित होता है। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, पतित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे। तो भाई यहाँ पर सही जवाब बिल्कुल सही है, जिसकी आशा ना की गई उसे अप्रत्याशित कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, अप्रत्याशित बोलते हैं, ठीक है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। और आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक के लिए बोलते हैं आशातीत, ठीक है, आशातीत। अगला है कि पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान, पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं। तो भाई पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान होता है उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, याद रखिए। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। और द्वीप किसे बोलते हैं, तो जो पानी के बीच छोटा सा द्वीप होता था, चारों तरफ से जब पानी भरा हो, बीच में उथला जगह हो तो उसे द्वीप बोलते हैं, ठीक है। और महाद्वीप किसे बोलते हैं, तो महाद्वीप होता है पानी की बड़ी बीच में जो आपका बड़ा सा द्वीप होता है उसे महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं महाद्वीप आपके एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये आपके सभी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या बोलेंगे। तो 11 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अकिंचन, ठीक है, बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका अकिंचन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है जो जीता ना जा सके, जो जीता ना जा सके उसे अजेय बोलते हैं। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्यापूर्ण भाषण। तो विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया जो भाषण होता है विद्यापूर्ण, उसे क्या कहते हैं? तो 12 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, आपका बी हो जाएगा। इसे अभिभाषण कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अभिभाषण कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के लिए क्या बोलेंगे? तो आदि से अंत के लिए हम बोलेंगे अधोपांत। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, अधोपांत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं भाई? खाली स्थान भरिए। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका बी, उसे बोलते हैं दावानल। क्या बोलते हैं भाई? तो दावानल बोलते हैं, जो जंगल में लगती है। और पेट में लगने वाली आग को, पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि, और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानाल बोलते हैं। ठीक है, बड़वानल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि जहां लोगों का मिलन हो उसे क्या कहेंगे? जहां लोगों का मिलन हो भाई क्या बोलेंगे उसे? याद रखिएगा, जहां लोगों का मिलन होता है उसे हम लोग सम्मेलन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। जहां लोगों का मिलन होता है उसे हम लोग सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, जबकि दो लोगों के परस्पर मिलन को सम्मिलन कहते हैं। ठीक है, जब दो लोग परस्पर मिलते हैं तो सम्मिलन कहते हैं। और अनियमित ढंग से लोगों को इकट्ठा होना क्या होता है? भीड़ कहलाता है। और अगर मनोरंजन के लिए विशिष्ट अवसर पर बाजार के रूप में लोगों का मिलना आपका मेला होता है। समझ गए ना ये चारों पॉइंट को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर कि जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग बोलते हैं व्याकरण। क्या बोलते हैं? व्याकरण। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, व्याकरण बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो किसी प्रतियोगिता में अगर कोई विजय होता है तो उसको जो पुरस्कार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ऐसे बोल देते हैं ना पुरस्कार, तो शुद्ध होता क्या है? तो याद रखिएगा, जो किसी प्रतियोगिता में विजयी होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोल देते हैं हम लोग परितोषित बोला जाता है। याद रखिए, पुरस्कार नहीं बोला जाता, उसे परितोषित बोला जाता है। देखिए, परितोषित क्या है कि किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया गया है। ठीक है, पुरस्कार क्या होता है? तो किसी कार्य या सेवा के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, पुरस्कार क्या होता है? किसी कार्य या सेवा के लिए जो प्रदान किया जाता है। उपहार क्या होता है? तो अपने से बराबर या छोटों को भेंट जो स्वरूप दिया जाता है उसे उपहार कहते हैं। समझ लीजिए, छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको एक एक नंबर से आपके एग्जाम पर रोक देती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं भाई? तो सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, उसे प्रणय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे प्रणय बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। ठीक है, प्रणय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना। कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई? तो उसे बोलते हैं कलंक। क्या बोलते हैं? कलंक। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, कलंक बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दुष्ट चरित्र, तो दुष्टता के कारण चरित्र पर लगने वाला जो आपका दोष होता है तो ऐसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शस्त्र क्या है? बताइए भाई, यहाँ से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देता है। शस्त्र क्या है? शस्त्र क्या होता है? चलिए सही है, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा कि वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। ठीक है, जो हथियार हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे हम लोग शस्त्र कहते हैं। ठीक है, शस्त्र कहते हैं। और जबकि हथियार को फेंक कर चलाया जाता है जब, तो उसे अस्त्र कहते हैं। ठीक है, आ से आगे, अर्थात जब आगे की ओर फेंकते हैं कोई तो अस्त्र हो गया, और हाथ में थाम कर तो उसे था से कह सकते हैं शस्त्र हो जाएगा। दोनों पॉइंट समझ में आ गया ना? ये पॉइंट आपको कंफ्यूज कर देता है। चलिए अगला है, यहाँ पर दिया है कि जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग ए नंबर वीतरागी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वीतरागी बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि जिसमें संसार के प्रति मोह के लिए हो तो उसे अनुरागी बोलते हैं, अर्थात जिसके प्रति कह सकते हैं संसार के प्रति मोह हो उसके लिए अनुरागी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर आपका 22 का ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, उसे अजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजर। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लीजिए, जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए आपका अजर होता है।
जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो उसे अमर बोलते हैं, ठीक है। युवा अवस्था को प्राप्त करने वाला तरुण होता है, और प्रत्येक परिस्थिति में एक समान बने रहने वाले को बोलते हैं सदाबहार, ठीक है, सदाबहार। तो इन प्रश्नों को जहाँ जरूरी है हम आपको डिस्क्राइब अर्थात कह सकते हैं जो डिस्क्राइब इसको भी बता देते हैं यहीं पर, ठीक है। अगला दिया गया आपको कि जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे। तो जो कानून के विरुद्ध होता है उसे हम लोग अवैध बोलते हैं, याद रखिए क्या बोलते हैं, अवैध बोलते हैं, ठीक है, अवैध। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो संविधान के अधीन हो, जो संविधान के अधीन हो उसे संवैधानिक कहते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे और कमेंट भी आ रहे हैं, तो संवैधानिक। और जो विधि के अधीन हो उसे वैधानिक बोलते हैं, ठीक है। दोनों तीनों पॉइंट समझ गया ना, संवैधानिक क्या है, वैधानिक क्या है, और आपका यहाँ पर अवैध क्या है, तीनों पॉइंट हुए। चलिए अगला है कि जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहेंगे। 24 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर 24 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका जिसके बराबर कोई ना हो उसे अनुपम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, उसे हम लोग अनुपम बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो अभी हमने बताया था जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, ठीक है, दावानल कहते हैं, ठीक है। और समुद्र में तो बड़वानल बोलते हैं, पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं। बताइए भाई, मिथिलेश कुमारी किसे कहा जाता है। 26 का ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, सीता जी को कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, सीता जी को। आप लोग अगर आ रहा है तो कमेंट करते चलिए, और हम स्पीड थोड़ा कह सकते हैं कि वेट नहीं करेंगे आपका, हम यहाँ पर पढ़ते रहेंगे। यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाले के लिए हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पीछे चलने वाले को क्या बोलते हैं, अनुगत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुगत बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, अनुगत, ठीक है। अगला बताइए, किसी कथन पर सहमत होना, किसी कथन पर सहमत होने के लिए क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑप्शन राइट यहाँ पर सी, उसे हम लोग स्वीकृति बोलेंगे, ठीक है। किसी कथन पर सहमत होना अर्थात उसे हम लोग स्वीकृति कहते हैं, ठीक है, स्वीकृति कहते हैं, ठीक है। और जब कोई संस्था या विभाग आपकी किसी प्रयोज्य पर अपनी सहमति दे उसे अनुमोदन कहते हैं, ठीक है। अगला दिया है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आना वाला क्या बोलेंगे। तो 29 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। इसे हम लोग बोल देते हैं अन्वयागत, क्या बोल देते हैं, अन्वयागत बोल देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा आपसे कि पर्वत की तलहटी, जो पर्वत की तलहटी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो पर्वत की तलहटी को हम लोग उपत्यका कहते हैं, क्या बोलते हैं, उपत्यका बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इसका, ठीक है, उपत्यका बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर तलहटी क्या होती है, तो तलहटी होती है जो पृथ्वी और समुद्र तल से लगी हो, जो पृथ्वी समुद्र तल से आपके लगी होती है उसे तलहटी कहते हैं। और पर्वत की जो तलहटी होती है उसे उपत्यका कहते हैं, ठीक है। अगला है कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाले क्या बोलेंगे। यहाँ पर 31 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, उसे बोलते हैं हम लोग कृपण बोलते हैं, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा कृपण। अगला है यहाँ पर देख सकते हैं कि परंतु अपनी सारी ज़रूरतों को कम खर्चे में पूरी करने वाले को मितव्ययी बोलते हैं, ठीक है। अपनी सारी ज़रूरतों को कम खर्चे में जो पूरी करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। अगला है ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है। बताइए भाई, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय जो पहले से निश्चित ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। 32 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, उसे अतिथि बोलते हैं, सही है, सी नंबर अतिथि हो जाएगा, ठीक है, अतिथि हो जाएगा। अगला है यहाँ पर किसी की सहायता करने वाला, किसी की सहायता करने वाले क्या बोलेंगे। तो याद रखिए किसी की सहायता करने वाले को हम लोग बोलते हैं सहायक। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, उसे हम लोग सहायक बोलते हैं, ठीक है, सहायक। और जो हृदयवान हो उसे सहृदय कहते हैं। साथ चलने वाले को सहचर बोलते हैं। साथ कार्य करने वाले को सहकार कहा जाता है। चारों पॉइंट क्लियर हुए। चलिए, काफ़ी बच्चों को डाउट होता है ना, इसलिए हम आपको यहाँ पर बोल देते हैं। चलिए, डाउट वाला प्रश्न जरूर आपको बताएंगे। अगर आपसे भला चाहने वाला, जो भला चाहता है उसे क्या कहते हैं। तो भला चाहने वाले को हम लोग हितैषी बोलते हैं, ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा, हितैषी बोलते हैं, हितैषी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र। तो भाई गोद लिया हुआ पुत्र जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही है, उसे दत्तक पुत्र बोलते हैं, ठीक है, दत्तक। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसे दत्तक कहते हैं।
पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य बोलते हैं। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला उसे बोलते हैं दत्त चित्त बोलते हैं। ठीक है, अगला है जो मापा ना जा सके। जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? तो जो मापा ना जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं कृतज्ञ। ठीक है, आपका बी नंबर आपका हो जाएगा 36 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर सॉरी, जो मापा ना जा सके उसे हम लोग अपरिमेय बोलते हैं। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा अपरिमेय बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, जो मापा ना जा सके उसे क्या बोले? अपरिमेय। और जिसको पिया ना जा सके उसे अनुमेय। जो कभी मरे ना उसे अमर कहते हैं। इसका जवाब दीजिए कि जो किए गए उपकारों को मानता हो। जो किए गए उपकारों को मानता हो, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? उसे कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, उसे कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है, और उपकार करने वाले को उपकारी बोलते हैं। जिस पर छोटों पर कृपा की गया था, छोटों पर कृपा की जाती है उसे कृपा पात्र कहते हैं। जो उपकारों को ना मानता उसे कृतघ्न बोलते हैं। ठीक है, कृतघ्न बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, कह रहा आपसे यहाँ पर कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसके लिए एक शब्द बताइए। 38 का ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, निराकार होता है। बी नंबर आपका हो जाएगा निराकार। यहाँ पर देख सकते हैं ईश्वर का सही आकार जो होता है उसे हम लोग साकार बोलते हैं, और जिसका आकार नहीं होता उसे निराकार कहते हैं। अगला कह रहा है आपसे कि जो हर समय अपना मतलब साधता उसे क्या कहेंगे? जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे क्या कहेंगे? 39 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, स्वार्थी बोलते हैं। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा स्वार्थी बोलते हैं। ठीक है, स्वार्थी। और दूसरों का भला चाहने वाले को परमार्थी बोलते हैं। ठीक है, दूसरों का भला चाहने वाले को परमार्थी बोलते हैं। और जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता हो उसे मतलबी बोलते हैं। ठीक है, मतलबी। और जो खुद रथ चलाता है, ठीक है, जो खुद चलाता है, रथ चलाता है, उसे स्वार्थी बोलते हैं। चलिए अगला दिया गया है यहाँ पर, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द होता है। इन सब के लिए जो एक शब्द होता है उसे कौन शब्द बोलेंगे? शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा, सबके लिए जो आपका एक शब्द होगा वो शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, उसे बोलते हैं धीरोदात्त। क्या बोलते हैं उसे? धीरोदात्त बोलते हैं। सी नंबर आपका हो जाएगा धीरोदात्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहेंगे? 41 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, उसे अप्रमेय बोलते हैं। ठीक है, अप्रमेय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वन में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? तो भाई वन में लगने वाली आग को अभी हमने बताया था, उसे बोलते हैं दावानली। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दावानली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर दिया वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। तो भाई वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे क्या कहेंगे? 43 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी, उसे बोल देते हैं विरह विग्धा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्ष की कामना करने वाले को बोलते हैं हम लोग, 44 का ऑप्शन आपका सी, मुमुक्ष बोलते हैं। ठीक है, सी नंबर मुमुक्ष हो जाएगा। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे क्या कहेंगे? तो इंद्रियों को जीत लिया जिसने उसे बोलते हैं जितेंद्रिय। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जितेंद्रिय हो जाएगा। ठीक है, जितेंद्रिय। अगला है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाली को क्या बोलते हैं? तो भाई वीर पुत्र को जन्म देने वाली को हम लोग क्या बोलेंगे? जवाब दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी, उसे बोलते हैं वीर प्रसु। क्या बोलते हैं? सी नंबर आपका हो जाएगा वीर प्रसु बोलते हैं। ठीक है, वीर प्रसु बोलते हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि वह स्त्री जो वीर हो उसे बोलते हैं वीरांगना। ठीक है, अच्छा, पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को पुत्रवती बोलते हैं, और वीर बहू को जो कहा जाता है तो उसे बोलते हैं वीर बहुरी। ठीक है, चलिए अगला है कि जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ उसे क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर 47 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, उसे आजाद शत्रु बोलते हैं। ठीक है, आजाद शत्रु बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है जिसका उपचार ना हो सके, जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलते हैं हम लोग असाध्य। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा असाध्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर देख सकते हैं अगला, हाँ देख लीजिए कि जिसका उपचार कठिनाई से हो उसे दुसाध्य बोलते हैं, और जिसका उपचार श्रम से किया जा सके उसे श्रम साध्य कहते हैं। ठीक है, अगला है कि पूरब और पश्चिम के बीच दिशा बताइए। बताइए भाई,
पूर्व और पश्चिम के बीच जो दिशा होती है उसे क्या कहते हैं? तो पूरब और उत्तर दिया भाई। पूरब और उत्तर के मध्य जो दिशा होती है उसे क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। ठीक है, आपका 49 का बी हो जाएगा, उसे ईशान बोलते हैं। बी नंबर आपका हो जाएगा ईशान। अगला दिया है, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे क्या कहेंगे? 50 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, उसे बोलते हैं आशु कवि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? आशु कवि बोलते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पर कि जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहेंगे? तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे हम बोल देंगे निर्मम। ठीक है, क्या बोलेंगे? निर्मम। आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है यहाँ पर कि जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या बोलेंगे? तो भाई जानने की इच्छा रखने वाले को हम बोलते हैं, आपका ऑप्शन राइट आपका 52 को हो जाएगा डी। यहाँ पर 52 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है, बी नंबर जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है, अगला दिया गया है यहाँ पर कि जिसका इलाज ना हो सके उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? अभी आया था आपका, उसे असाध्य बोलते हैं। ठीक है, ए नंबर असाध्य होता है। जिसे जीता ना जा सके, तो जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोलेंगे? 54 का ऑप्शन राइट आपका। तो भाई जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अजेय बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए क्या बोलेंगे? अभी क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे, जब रिपीट होने लगेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लगभग रट गया है। ठीक है, तो जिस स्त्री का पति जीवित है, तो जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे बोलते हैं सधवा बोलते हैं। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसे? सधवा बोलते हैं। बी नंबर आपका हो जाएगा। जो क्षीण ना हो सके, जो क्षीण ना हो सके उसे क्या कहेंगे? 56 का ऑप्शन राइट। तो जो क्षीण ना हो सके उसे हम लोग बोलते हैं अक्षय। ठीक है, क्या बोलते हैं? सी नंबर आपका हो जाएगा, उसे अक्षय बोलते हैं। ठीक है, अक्षय। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या होगा? यहाँ पर 57 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, उसे वाचाल बोलते हैं। ठीक है, डी नंबर वाचाल हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या बोलेंगे? तो भाई इसे बोलते हैं चंद्रशेखर। ठीक है, आपका बी नंबर हो जाएगा चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई? 59 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, सी नंबर। उसे हम बोलते हैं निर्मम। क्या बोलते हैं? सी नंबर आपका हो जाएगा निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम बोलते हैं। ठीक है, निर्मम। देख सकते हैं कि जबकि जिसके हृदय में दया ना हो उसके लिए बोलते हैं निर्दय। ठीक है, ममता ना हो तो निर्मम और दया ना हो तो उसे निर्दय बोलते हैं। अगला है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? आप लोग तिलक, जैसे आपकी हमारी बहनें हैं जैसे लगाती हैं भाइयों को, तो वो क्या लगाती हैं? तो भाई गेहूं मत लगा देना, बोल देना कि हाँ क्या बोलते हैं भाई उसे? तो जो लगाया जाता है उसे अक्षत बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा अक्षत होता है। ठीक है, जो कह सकते हैं कि अक्षत में चावल के दाने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिसका जन्म छोटी जाति अर्थात निचले वर्ण में हुआ उसे क्या कहेंगे? तो जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? यहाँ पर 61 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर सी हो जाएगा, उसे अंत्यज्य बोलते हैं। ठीक है, सी नंबर आपका अंत्यज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे? तो भाई जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, कह रहा से पतयुक्त स्त्री, जो पतयुक्त स्त्री होती है उसे क्या कहेंगे? तो पतयुक्त स्त्री को हम लोग बोलते हैं सधवा। क्या बोलते हैं? सधवा। ठीक है, अगला है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य। बताइए भाई झगड़ा कौन लगाता है भाई? झगड़ा लगाते हैं आपके नारद जी। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डी नंबर आपके नारद जी। ठीक है, नारद जी आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है कि महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? महल के भीतरी भाग को, तो महल के भीतरी भाग को उसे क्या बोलेंगे? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 65 का हो जाएगा, सी अंतःपुर बोलते हैं। ठीक है, सी नंबर अंतःपुर बोलते हैं, अंतःपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, तो रास्ते के लिए जो आपकी खाद्य सामग्री होती है तो वो जो आपकी होती है उसे क्या कहेंगे? उसे बोलते हैं हम लोग पाथेय। क्या बोलते हैं? सी नंबर आपका हो जाएगा पाथेय हो जाएगा, पाथेय। ठीक है, समझ गए? आधी रात का समय, आधी रात का समय होता है उसे क्या कहेंगे भाई? तो आधी रात का समय होता है उसे हम बोलते हैं निशीथ। क्या बोलते हैं? निशीथ। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या बोलेंगे?
जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या बोलेंगे? 68 का ऑप्शन राइट आपका, तो उसे अकिंचन बोलते हैं। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा अकिंचन। अगला क्वेश्चन है कि जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहेंगे? तो भाई जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम लोग बोलते हैं, बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका अनाहूत। ठीक है, अनाहूत होता है, याद रखिए सी नंबर अनाहूत हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भाई लगा रहे हैं अतिथि, तो भाई अतिथि क्या होता है? जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे अतिथि कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो होता है उसे क्या कहेंगे? रिपीट क्वेश्चन हो गया ना, रट गया होगा, उसे मुमुक्ष बोलते हैं। सी नंबर मुमुक्ष बोलते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करते चलिए भाई। ठीक है, कमेंट मत बंद मत करिए। चलिए अगला है रंगमंच के पर्दे के पीछे का भाग। आप देखते हैं रंगमंच के पर्दे के जो पीछे का भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर कह सकते हैं आपका नेपथ्य। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा बी हो जाएगा, नेपथ्य हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर हवन में जलाने वाली लकड़ी, आप लोग हवन में लकड़ी जलाते हैं ना, तो उस लकड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हवन लकड़ी नहीं, अच्छा आम की लकड़ी नहीं, समिधा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए जो लकड़ी हवन में जलाते हैं उसे समिधा बोलते हैं, याद रखिए समिधा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उन्हें क्या कहते हैं? दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, 73 का ऑप्शन राइट, सी नंबर, उसे हम लोग दिगंबर बोलते हैं। ठीक है, दिगंबर बोलते हैं। अगला है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहेंगे? 74 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, उसे कानीन बोलते हैं। याद रखिए कानीन, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, कानीन बोलते हैं। ठीक है, कानीन। चलिए पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं? जवाब दीजिए भाई। पेट की अग्नि, तो पेट की अग्नि होती है जठराग्नि। सही है, पेट की अग्नि होती है उसे जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहेंगे? 76 का ऑप्शन राइट, उसे विपत्नीक बोलते हैं। डी नंबर आपका जवाब हो जाएगा, विपत्नीक बोलते हैं, डी नंबर। अगला है यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ यहाँ पर देखिए जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे विधुर कहा जाता है। जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसे हम लोग विधुर कहते हैं। ठीक है, और जिसका किसी से वियोग हो गया हो उसे वियोगी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहेंगे? 77 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर, अपर्णा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपर्णा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अपर्णा। ठीक है, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं भाई? तैरने की इच्छा हो जिसको भाई उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे हम लोग तितीर्षा। ठीक है, बी नंबर, तितीर्षा बोलेंगे, बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा आपसे जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहेंगे? 79 का ऑप्शन राइट, उसे बोलते हैं आसूर स्पा। देखिए आपका डी हो जाएगा, आसूर स्पा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, देख सकते हैं ये भी दिया है और ये दिया है, दोनों में अंतर है। डी नंबर आपका यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर, आसूर्य पश्य, ये आपको आसूर्य पश्या। ठीक है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहेंगे? जो युद्ध में स्थिर रहता है भाई उसे क्या कहेंगे? युधिष्ठिर। वेरी गुड, सी नंबर आपका हो जाएगा। जो हमेशा रहने वाला हो, जो हमेशा रहने वाला हो उसे क्या कहेंगे? तो जो हमेशा रहने वाला हो उसको हम लोग बोलते हैं शाश्वत बोलते हैं। ठीक है, शाश्वत, जो हमेशा रहने वाला हो उसे हम लोग शाश्वत बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला जो आपका होता है आसन होता है उसे क्या बोलेंगे? हाथी की पीठ पर जो आपका आसन होता है उसे क्या बोलते हैं भाई? उसे हम बोलते हैं हौदा। याद रखिए क्या होता है भाई? हौदा होता है, बी नंबर आपका हो जाएगा, हौदा। ठीक है, अच्छा, जबकि काठी का उपयोग जो होता है वो ऊंट के लिए होता है, काठी का उपयोग होता है ऊंट के लिए, और गाड़ियों पर सुरक्षा के लिए बख्तर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला दिया है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, रिपीट हुआ क्वेश्चन आपका है, तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? सी नंबर हो जाएगा भाई, अप्रमेय हो जाएगा। ठीक है, अप्रमेय हो जाएगा, अप्रमेय। चलिए अगला है कि उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसका जवाब देना आपको। तो भाई उपनिवेश से संबंध होता है जिसका उसे हम लोग बोलते हैं औपनिवेशित। ठीक है, औपनिवेशिक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, औपनिवेशिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर कि इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है यहाँ पर आसूर पश्या। अभी आपका रिपीट हुआ था क्वेश्चन यही, तो भाई इसे हम बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन राइट आपका
जो हो जाएगा कौन सा, सी नंबर हो जाएगा कि वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाएँ, ठीक है, वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाएँ उन्हें बोलते हैं असूर्पस्या, ठीक है। अगला है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं वसीयत, ठीक है, वसीयत, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वसीयत बोलते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताइए, गिरा हुआ, तो भाई गिरा हुआ के लिए हम क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं पतित, ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा, पतित बोलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त बताइए, यहाँ पर स्वयं सेवक के लिए क्या बोलेंगे, स्वयं सेवक, स्वयं सेवक का जो अर्थ होता है क्या होता है, तो स्वयं सेवक का अर्थ होता है ऑप्शन सी नंबर, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक बोलते हैं, ठीक है, स्वयं सेवक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं, जबकि बिना वेतन के काम करने वाले को अवैतनिक बोलते हैं, ठीक है, अवैतनिक। अगला है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले क्या बोलते हैं, नवासिक, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उसे अंत्यवासी बोलते हैं, सी नंबर अंत्यवासी। अगला है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द बताइए, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट जो होता है उसे क्या बोलेंगे भाई, उसे बोलते हैं कृतार्थ, क्या बोलते हैं भाई, कृतार्थ बोलते हैं, याद रखें कृतार्थ, ठीक है। अच्छा, जबकि जो हमेशा प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति हो उसके लिए बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रसन्नचित्त, चिर प्रसन्न, ठीक है, और जो किए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ। चलिए सही है। चलिए अगला बताइए यहाँ पर कि विनिमय विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द बताइए, नियम विरुद्ध, नियम विरुद्ध कमा असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द बताइए, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे आपका बी नंबर, काली सूची, क्या बोलेंगे उसे, काली सूची बोलेंगे, ठीक है। जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे हम लोग बोलते हैं कृतज्ञ बोलते हैं, बी नंबर कृतज्ञ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं, पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं, 93 का सी जठराग्नि बोलते हैं, जठराग्नि। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे क्या बोलेंगे, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत उसे हम बोलते हैं लोरी, क्या बोलते हैं भाई, लोरी बोलते हैं, सी नंबर आपका हो जाएगा लोरी, ठीक है। अच्छा, सोहर क्या होता है, तो सोहर होता है बच्चे के जन्म के समय गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे सोहर कहते हैं, ठीक है। और अगला है जो नभ में चलता है उसी के लिए क्या बोलेंगे, जो नभ में चलता है, जो नभ में चलता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम बोलते हैं खेचर, ठीक है, आपका ए नंबर हो जाएगा, खेचर हो जाएगा, खेचर। अगला है यहाँ पर खे का आशय आपका आकाश और चर का मतलब आपका चलना। अगला है कि व्याकरण के ज्ञाता को क्या बोलते हैं, व्याकरण के ज्ञाता, जो व्याकरण का ज्ञाता होता है उन बोलते हैं व्याकरण, क्या बोलते हैं, सी नंबर आपको हो जाएगा व्याकरण बोलते हैं, व्याकरण, ठीक है। अगला है कि बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए क्या बोलेंगे, तो बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए हम बोलते हैं अतिशयोक्ति, ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण जानता है उसे क्या बोलेंगे 98 में, तो उसे हम बोलते हैं क्या, ए नंबर व्याकरण बोलते हैं, व्याकरण। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे क्या बोलेंगे, तो भाई जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे हम बोलेंगे अक्षम्य, ठीक है, अक्षम्य हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अच्छा, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं, देख सकते हैं कि पश्चिम और उत्तर के जो आपका ये होता है ये वाली दिशा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो 100 का ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब हो जाएगा, 100 का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर, उसे बोलते हैं वायव्य, ठीक है, ये आपका जो कोड होता है इसी वाला, तो आपका हो जाएगा वायव्य, ठीक है। अगला है कि जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या बोलेंगे, तो जिसकी आशा ना की गई उसे बोलते हैं अप्रत्याशित, ठीक है, आपका डी नंबर अप्रत्याशित। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्य बताइए, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्य, तो 102 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका डी जिस पर किया गया हो, ठीक है, उपकृत मतलब होता है जिस पर उपकार किया गया हो, ठीक है, डी नंबर। युगों से चले आने वाले हो, युगों से जो चला आता है उसे क्या बोलते हैं, तो युगों युगों से चले आने को वाले को हम लोग बोलते हैं सनातन, ठीक है, क्या बोलते हैं सनातन, ठीक है, डी नंबर आपको होता है सनातन। जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे क्या बोलेंगे, जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे क्या बोलेंगे, तो भाई उसे हम लोग बोलते हैं आस्तिक, क्या बोलते हैं आस्तिक, सी नंबर आपका हो जाएगा।
जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या बोलेंगे? तो 105 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका अकिंचन बोलेंगे। ठीक है, अकिंचन ए नंबर। अगला है अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्य बताइए। अंत्यज, तो अंत्यज किसे बोलते हैं? अंत्यज किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं आपके डी नंबर तथा कथित। ठीक है, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। ठीक है, अगला है अनिश्चित जीविका। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द क्या होगा? अनिश्चित जीविका के लिए जो आपका सही एक शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका डी, आकाश वृत्ति। क्या बोलते हैं उसे? डी नंबर, आकाश वृत्ति बोलते हैं, डी नंबर। अगला है जिस पर हमला ना किया गया हो। जिस पर हमला ना किया गया हो उसे क्या बोलेंगे? 108 का जवाब दीजिए। तो जिस पर हमला ना किया गया हो उसे हम बोलते हैं अनाक्रांत। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा अनाक्रांत बोलते हैं, अनाक्रांत। ठीक है, अगला है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो क्या बोलते हैं भाई उसे? तो उसे हम बोल देते हैं मंथर। क्या बोलते हैं? ए नंबर आपका हो जाएगा मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? उसे हम लोग बोलते हैं विवेकी। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा विवेकी। अगला है जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे क्या कहेंगे? तो भाई उसे हम लोग बोलते हैं, आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? किंकर्तव्यमूढ़। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके। अगला है अनेक युगों से चले आने वाले। अनेक युगों से चले आने वाले को क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं सनातन। ठीक है, सनातन। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे क्या कहेंगे? उसे बोलते हैं आसुकवि। ठीक है, बी नंबर आसुकवि। जिस पर आक्रमण किया गया हो। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं आक्रांत। ठीक है, बी नंबर आक्रांत। मार्ग में दिए जाने वाले भोजन को बताइए। मार्ग में दिए जाने वाले भोजन को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग बी नंबर पाथेय बोलते हैं। ठीक है, पाथेय बोलते हैं। ठीक है, पाथेय। अगला है कि सर्वज्ञ के लिए कौन सा वाक्य सही है? सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ के लिए सही वाक्य कौन हो जाएगा भाई? यहाँ पर आपका 16 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सब कुछ जानने वाला। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सब कुछ जानने वाला। तो यहाँ पर कह सकते हैं बी नंबर आपका हो गया। और इस प्रकार से कंप्लीट किया आपका ये चैप्टर, काफ़ी बड़ा था। तो भाई पढ़ाते पढ़ाते गला बैठ गया। आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए भाई। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। पसंद आया तो आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।